हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं, जितने लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए जीएम पावर से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि अप्रेंटिस छात्रों के लिए क्या अपडेट निकल के आई है जीएम पावर से जुड़ी। क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम डेट जारी हो गई है और एग्ज़ाम शेड्यूल वाइज जारी कर दिया गया है, तब से काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि मतलब अब की तो कट ऑफ बढ़ेगा। क्योंकि जब शेड्यूल मतलब उसमें जारी कर दिया गया शेड्यूल का मतलब ये है कि आप सेक्शन वाइज जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, साइंस, इस तरीके से अलग अलग जब मिलेंगे तो इसमें सभी का स्कोर और बढ़ गया है। जिसका 30 आ रहा था उसका 40 तक चला गया है। तो इस तरीके से समय जो है टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो कैसे सिलेक्शन होगा, वैकेंसी इतनी कम है, अप्रेंटिस से 1,31,000 हैं। तो इसके लिए बता दें कि आप लोगों को जीएम और ओटीएस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 20% के हिसाब से आप लोगों का कभी भी सभी अप्रेंटिस का समायोजन नहीं हो सकता है। और सभी लोग अप्रेंटिस इसीलिए किए हैं कि उनको रेलवे में नौकरी मिले। तो इस हिसाब से तो 20% के हिसाब से तो संभव ही नहीं है। तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, जीएम पावर या ओटीएस। ठीक है, तो जितने अप्रेंटिस हैं, देखिए आपके अप्रेंटिस लीडर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इमरान जी हैं, आपके अप्रेंटिस छात्र जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी ये मतलब दिल्ली तक, हैदराबाद तक जा जा के जितने बड़े बड़े लीडर हैं या मतलब किसी पार्टी के हों या रेलवे की यूनियन हो या रेलवे के अधिकारी हों, सभी को ज्ञापन दे रहे हैं और अप्रेंटिस का समायोजन के लिए डिमांड कर रहे हैं कि जीएम पावर ओटीएस लागू हो, ताकि कोई अप्रेंटिस बेरोजगार न रह जाए। एग्ज़ाम डेट आने के बाद सोचिए, वो खुद अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, फिर भी अपनी पढ़ाई को छोड़ के सोच रहे हैं कि हमारे सभी अप्रेंटिस का होना चाहिए। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो किनको ज्ञापन दिया है, इसमें क्या अपडेट निकल के आई है, तो पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अप्रेंटिस में जीएम पावर की जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आपका निकल जाएगा। लेकिन सीटें और फॉर्म का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना कंपटीशन है, 60-65 अगर कट ऑफ जाता है तो फिर आपको अप्रेंटिस करने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या लिखा हुआ था, ये देखिए, इन्होंने ये ज्ञापन दिया है और इसको हम पढ़ के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सेवा में श्री मनीष शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रभारी युवा कांग्रेस, रायसीन रोड, नई दिल्ली। ठीक है, फिर इन्होंने देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि मतलब किस लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। तो रेल एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं के समायोजन के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि हम युवा रेल एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु हैं और गरीब किसान मजदूर घर से बिलोंग करते हैं, बेरोजगारी की भारी मार झेल रहे हैं। मौजूदा सरकार हमारी कोई फिक्र नहीं है, जिससे हम अभ्यर्थी मानसिक और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मानसिक तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं और पूर्व कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो इसमें देखिए बात की जा रही है कि मतलब जो पहले की सरकार हुआ करती थी तो उसमें जीएम पावर इनको मिलता था। और इन्होंने कहा है कि 20% आरक्षण के नाम पे हम लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है। तो इस तरीके से इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी अप्रेंटिस की आवाज़ उठाई जाए। जैसे अग्निवीरों को न्याय मिला है, सभी अग्निवीरों को समायोजन की बात कही गई है, उसी तरीके से अप्रेंटिसों की समायोजन होना चाहिए। क्योंकि ये 7,000-8,000 रुपये पे 8-8 घंटे जाके ड्यूटी करते हैं। हमने काफ़ी वीडियो में भी दिखाया भी है कि किस तरीके से टेक्नीशियन का काम करवाया जाता है। उनको साल भर में केवल 10-12 सीएल दिया जाता है। उस पर से भी बोला जाता है कि अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा हो गए एब्सेंट तो फिर आपका सीएल लगा देंगे, परसेंटेज काट देंगे एनएसी का। तो इस तरीके से काफ़ी अप्रेंटिस इतनी मेहनत करने के बाद भी बेरोजगार हैं। और पर सीट कंपटीशन जो है, अब जैसे चेन्नई में 36 लोगों पे पर कंपटीशन जो फॉर्म पड़ा है रेलवे के डाटा के हिसाब से, तो बताइए अप्रेंटिस करने का मतलब ही क्या है। 36 लोगों में एक लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सभी अप्रेंटिसों से यही निवेदन है कि देखिए, अकेले इनके प्रयास करने से तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन आप लोग भी तो सपोर्ट करिए। नौकरी केवल इन्हीं को नहीं चाहिए, ठीक है, आपको भी चाहिए। देख लीजिए, ये 23/11/2025 को इन्होंने ज्ञापन दे दिया है, कल परसों की डेट में। ठीक है, लेकिन देखिए अकेले इनका मेहनत है। इस तरीके से अगर सभी अप्रेंटिस अपने एमपी एमएलए को लेटर देते, ज्ञापन देते कि मतलब हमारा इस तरीके से समस्या है, हम ये 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, 2 साल आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और सरकार डबल स्किल मतलब स्किल इंडिया की बात करती है, हम लोग डबल स्किल लेके बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। और रेलवे में इतनी भारी कर्मचारियों की कमी है, जहाँ से संभव भी है कि जीएम पावर के तहत, ओटीएस के तहत अप्रेंटिसों का समायोजन हो सकता है, फिर भी हम लोगों को समायोजन नहीं किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द जितने अप्रेंटिस हैं
आप लोग भी इस मुद्दे को लेकर जागरूक होइए। एग्ज़ाम आपका है वो ठीक है, लेकिन अगर 1 घंटे 2 घंटे का अगर समय दे के आप लोग अपने MP MLA से मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो ऑल इंडिया में अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, काफ़ी लोगों का कॉन्टैक्ट है MP MLA तक। वो जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन अदर मुद्दे पे, ठीक है। उनसे केवल उनके साथ फ़ोटो खिंचाने से नहीं कुछ होगा आपको, ठीक है। आप जाइए, उनको अपनी समस्या बताइए, क्योंकि आपके वोट से ही वो बने हैं, ठीक है। या मतलब आप रेल मंत्री को दीजिए ज्ञापन, उनको मेल कर दीजिए कि हमारी ये समस्या है। तो आप सभी लोग जब तक मिलजुल के इन सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पर सीट कंपटीशन आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से अब जब ये 6-6 साल बाद वैकेंसी आई, तो ये कंडीशन फिर अगली बार और भी अप्रेंटिस बढ़ जाएंगे, और सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ रही है। तो देखिए, हमारे कहने का एक ही मकसद है कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए अगर आगे नहीं आएंगे, अपनी समस्याओं को लेके आगे नहीं आएंगे, तो चुपचाप इस तरीके से बैठने से कुछ नहीं होगा। और देखिए, या रेल मंत्री हों या कोई गवर्नमेंट हो, ये पब्लिक का सारा चीज़ है। रेलवे किसी एक लोगों के मतलब वो नहीं है कि नहीं रेल मंत्री बन गए हैं तो केवल उन्हीं का रेलवे है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। ये पब्लिक का मतलब एक एक पैसा वहाँ पे जो टैक्स जाता है, इन सारी टैक्स से, टिकट से जो आप लोग खरीदते हैं, इन पैसों से रेलवे बना है, ठीक है। तो इसमें आपका भी अधिकार है, आपको भी जॉब चाहिए। इस तरीके से थोड़ी होता है कि आप लोग अपनी आवाज़ों को ना उठा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपनी आवाज़ों को बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, नियम में, संवैधानिक तरीके से सब कुछ अपनी डिमांड रखिए। जो संभव होने लायक रहेगा उधर से जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका हक है, अधिकार है, आप लोग आवाज़ अपनी बिल्कुल उठा सकते हैं और बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आप अपनी समस्याओं को रखने के लिए, आप देखिए, रेल मंत्री हों या कोई पदाधिकारी हो, संवैधानिक पद पर भले ही हो, लेकिन वो जनता की सुरक्षा के लिए और जनता की सेवा के लिए ही बना है। कोई भी रेलवे का कर्मचारी हो, वो पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए ही उसको मतलब वहाँ पे भेजा गया है। पब्लिक के ही पैसे से उसकी सैलरी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बारीकी से समझिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं सुना जाता है। जब आप लोग खुद यूनिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है, तो इस तरीके से कोई थोड़ी सुन लेगा। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ी मतलब आपको परिश्रम करना होगा, थोड़ी समय देना होगा, तब आप जब कहीं सफल होंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से आपके साथी इमरान जी हैं, बाकी ये अप्रेंटिस जो साथी हैं, ये लोग जा के ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, सारे अप्रेंटिस की समायोजन की बात कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इस तरीके से जगह जगह अपनी आवाज़ों को उठाते, इसको मतलब नेशनल मीडिया तक पहुंचाते या मतलब बड़े लेवल तक पहुंचाते, तो ये जल्द से जल्द मामला हाईलाइट होता, अग्निवीर की तरह आपका भी समायोजन हो जाता। आपकी भी मतलब सरकार को खुद आगे कहना पड़ता है कि हाँ, जितने अप्रेंटिस हैं उनको हम रखेंगे, रेलवे में रखेंगे, क्योंकि ये लोग रेलवे से पूरे ट्रेंड है और इनको पूरी जानकारी है। रेलवे में कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, रेल एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रेलवे खुद एक्शन लेता। लेकिन आप लोग इतने लापरवाह हो चुके हैं कि कुछ असर ही नहीं पड़ता है। आपको कितना हो कोई समझाएगा। इसीलिए कोई भी जो अप्रेंटिस के लीडर थे, चाहे राकेश जी हों या चंदन पासवान जी हों, सभी लोगों ने इसी वजह से शांत हो गए। सबको अपने अपने से मतलब है, सभी लोग अपना जॉब के चक्कर में है, हमारा जॉब लग गया, बात खत्म। बाकी अप्रेंटिस समझे, तो फिर यही कंडीशन आपके साथ भी होने वाली है। तो आप लोग अगर आज नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। और कम से कम जो इस तरीके से आपके लिए मशक्क़त कर रहे हैं, तो उनका आप लोग सपोर्ट करिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको भी ये लगे कि हाँ चलिए, हमारे अप्रेंटिस साथी इतने पीछे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब तो आगे आपकी आवाज़ों को लेके पहुँचेंगे। तो इन सारी चीज़ों को, जितने भी बात हमने आपको बताई है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए। उसके साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। नियमित तरीके से अपनी मांगों को रखिए। जो संभव होगा रेल मंत्री की तरफ से या रेलवे बोर्ड की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें हो सकता है या नहीं हो सकता है। और ये आवाज़ इसलिए उठाई जाती है कि रेलवे में काफ़ी मतलब पद खाली हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जितने भी फ्रेंड हैं सभी को भेज दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए कि अभी भी ऐसे अप्रेंटिस हैं जो GM पावर OTS के लिए अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग उनका बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए। धन्यवाद।